हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए बच्चों, फिर से आपके लिए एक नई ताजा तरीन जो है एपिसोड के साथ, एक नई क्लास के साथ बच्चों आपके लिए फिर से हाजिर है। और आज की क्लास जो रहने वाली है बच्चों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। आप कहोगे क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है? इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि बच्चों आज का जो कंसेप्ट आप पीछे थंबनेल में दिखाई दे रहा है आपको, भारत के प्रमुख मंदिर। और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसके अंदर निश्चित तौर पे आपको उत्तर भारत का मंदिर या फिर दक्षिण भारत का मंदिर या फिर नागर शैली या फिर द्रविड़ शैली या फिर बेसर शैली, इस प्रकार के कहीं ना कहीं बच्चों एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे देखने को मिलते हैं। तो आज बच्चों अपन इन्हीं क्वेश्चन को हल करेंगे। यही अपनी पूरी की पूरी क्लास रहेगी, मंदिर से संबंधित पूरी की पूरी बच्चों क्या रहेगी, क्लास रहने वाली है। तो आज वाली क्लास को आपको अंत तक देखना है। अगर अंत तक इस क्लास को देखते हो तो बच्चों निश्चित तौर पे आप जो है आने वाले वनडे एग्जाम्स के अंदर जो है एक नंबर अपना क्या करते हो बच्चों, कन्फर्म करते हो। तो देखिए बच्चों, फिर से मैं आपको बता दूं कि आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है, भारत के प्रमुख मंदिर। आप सभी को पता है उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, बेसर से ले, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है बच्चों पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, वक्त को न जाया करते हुए सीधा सीधा अपन चलते हैं और सीधा चलते हैं बच्चों अपन अपने कंसेप्ट की ओर। देखिए बच्चों, भारत के मंदिरों की जब बच्चों अपन चर्चा करें तो भारत के मंदिर के अंदर पता कितनी शैलियों के अंदर जो है मंदिर बनाए जाते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। यानी ये जो मंदिर है, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, कौन सी शैली का हो गया भाई, इस प्रकार के जो है बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कामाख्या का मंदिर हो गया। देखिए बच्चों, जब मंदिरों की अपन चर्चा करते हैं तो बच्चों मंदिरों की तीन शैलियां होती है। मंदिरों की पूछा जाए कितनी शैलियां होती है, तो बच्चों मंदिरों की तीन शैलियां होती है। यानी बनाने के आधार पे इन्हें जो है शैलियों के आधार पे बांटा गया। सबसे पहले एक नंबर पे आती है बच्चों कौन सी शैली, एक नंबर पे आती है आपके सामने नागर शैली। कौन सी शैली आई बच्चों, एक नंबर पे आपके सामने आती है बच्चों नागर शैली। नागर शैली देखिए भाई, नागर शैली बच्चों, नागर शैली के मंदिर आपको कहाँ दिखाई देते हैं, नागर से नॉर्थ भारत, नॉर्थ यानी उत्तर भारत। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने हुए हैं बच्चों, वो किस शैली के अंदर बने हुए हैं, तो उत्तर भारत के जो भी मंदिर बने हुए हैं वो अपने को मिलते हैं बच्चों नागर शैली। नागर से क्या बन गया बच्चों, नॉर्थ, यानी नॉर्थ से उत्तर भारत के अंदर जो शैली है मंदिरों की कौन सी होगी, वो अपने सामने शैली मिलती है बच्चों नागर शैली। दो नंबर शैली की बच्चों अपन चर्चा करें तो दो नंबर कौन सी शैली होगी, द्रविड़ शैली। देखिए बच्चों, द्रविड़ से आप कह सकते हो दक्षिण भारत है, द्रविड़ से क्या बन जाती है, दक्षिण। तो दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर बनाए गए हैं किस शैली के द्वारा बनाए गए बच्चों, द्रविड़ शैली के अंदर बनाए गए। तीसरी शैली जो है बच्चों कौन सी होगी, तीसरी शैली होगी अपने सामने बेसर शैली। इन दोनों शैलियों का मिश्रण क्या कहलाता है, इन दोनों ही शैलियों का जो बच्चों मिश्रण होता है वो मिश्रण क्या कहलाता है, तो दोनों शैलियों का मिश्रण आप कहोगे सर बेसर शैली कहलाता है। क्या कहलाता है, बेसर शैली। तो मंदिरों की भारत के अंदर कितनी शैलियां होगी, तीन शैलियां होगी। उत्तर भारत के यानी नॉर्थ इंडिया के कौन से होगी, नागर शैली होगी। दक्षिण भारत के कौन से होगी, द्रविड़ शैली होगी। और दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों, दोनों का मिश्रण कहलाता है कौन सी शैली होगी, बेसर शैली होगी। तो एक बार देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तीन शैलियां भारत के अंदर मंदिरों की। चलो देखो बच्चों, अब अपन जानते हैं बच्चों सबसे पहले नागर शैली क्या होती है, किसे कहा जाता है नागर शैली। देखिए भाई, एक नंबर पे अपने सामने है बच्चों नागर शैली। नागर शैली जो होती है ये मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। कभी आपसे पूछा जाए कि नागर शैली किससे संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मंदिर की वास्तुकला की ये क्या है, एक शैली है। ये कौन से भारत के अंदर बच्चों, ये उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी भारत के अंदर, यानी उत्तर भारत की शैली जो हो गई वो कौन सी शैली होगी, तो वो होगी बच्चों कौन सी शैली होगी, नागर शैली होगी। तो इसका मतलब मंदिर वास्तुकला की शैली है कौन सी, नागर शैली होगी। इस शैली की क्या विशेषता रहती है, इस शैली की विशेषता ये रहती है कि गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय क्या होता है, इसके अंदर शिखर होता है, एक रेखीय क्या होता है इसमें, शिखर होता है। शिखर अपनी ऊंचाई के हिसाब से ऊपर की ओर पतला होता जाता है। यानी जैसे ऊपर की ओर पतला होता जाता है वो कौन सी शैली के मंदिर होंगे, तो वो कौन सी शैली के होंगे, नागर शैली के होंगे। मंदिर में सभा भवन और पदर्शना,
पथ भी होता है, यानी मंदिर के अंदर एक सभा भी होगी, सभा भवन भी होगा, भवन होगा, सभा होगी। इसके अलावा पथ शिक्षण जो पथ होगा वो भी होगा। किस शैली के मंदिरों के अंदर? तो आप कहोगे नागर शैली के मंदिरों के अंदर ये सारी की सारी विशेषता पाई जाती है। अब देखिए एसएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। एसएससी पूछती है कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो जो है किस शैली का मंदिर है, यानी वो कौन सा शैली का मंदिर हो गया? नागर शैली का मंदिर हो गया। तो देखिए बच्चों जो नागर शैली के कुछ मंदिर है, उन मंदिरों को यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से मंदिर है। तो देखते जाइए आपके सामने कौन कौन से मंदिर हो गए। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो कौन सी शैली का? नागर शैली का। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर कौन सी शैली का? नागर शैली का। जगन्नाथ मंदिर पुरी, जगन्नाथपुरी ओडिशा कौन सा मंदिर हो गया बच्चों? तो ये भी कौन सी शैली होगी? नागर शैली। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कितनी दफा ये क्वेश्चन पूछा गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? आपको पता है उड़ीसा के अंदर है। किस शैली से निर्मित है ये? तो किस शैली से निर्मित हो गया? नागर शैली से ये क्या हो गया बच्चों? निर्मित हो गया। इसके अलावा खजुराहो के जो मंदिर है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर है, वो भी किस शैली के मंदिर हो गए? तो वो भी किस शैली के मंदिर हो गए? तो वो भी आप कहोगे सर नागर शैली के क्या हो गए? मंदिर हो गए। इसी प्रकार से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखोगे, तो ये तो होगी अपने नागर शैली उत्तर भारत के अंदर है। इसका जो एक रेखीय शिखर होता है, मंदिर के अंदर सभा भवन होता है, शिखना भी इस मंदिर के अंदर बच्चों होती है। कौन कौन से मंदिर है वो अपन ने पढ़े। देखो 2 नंबर पे आती है बच्चों द्रविड़ शैली। 2 नंबर पे कौन सी शैली होगी? आप कहोगे सर द्रविड़ शैली होगी। यह द्रविड़ शैली दक्षिण भारत, देखिए द से द्रविड़ और द से क्या बन जाता है? द से दक्षिण, द से द्रविड़। यह जो है दक्षिण भारत के अंदर विकसित हुई थी। तमिलनाडु के अंदर जितने भी मंदिर है या दक्षिण भारत के अंदर जितने भी मंदिर है वो किस शैली के मंदिर हो गए? द्रविड़ शैली के क्या हो गए? मंदिर हो गए। यानी तमिलनाडु के आसपास के इलाकों के अंदर ज्यादातर मंदिर जो है, लगभग मंदिर मोस्टली जो मंदिर है वो किस शैली के मंदिर हो गए? तो मोस्टली मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के मंदिर हो गए। इन मंदिरों की देखिए विशेषता क्या होती है। मंदिर का आधार जो होता है, मंदिर का बेस जो होता है, आधार जो होता है वो वर्गाकार होता है। से पूछा जाए किन मंदिरों का आधार जो है वर्गाकार होता है? द्रविड़ शैली के मंदिरों का, द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। इसके अलावा गर्भगृह के ऊपर जो है शिखर प्रिज्म या पिरामिड अनुसार क्या है ये होता है भाई। इसके अलावा इन मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। देखिए भाई, किन मंदिरों के प्रवेश द्वार को, किन मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है दक्षिण भारत के मंदिरों को। इसके अलावा द्रविड़ शैली के मंदिरों को क्या कहा जाता है? उनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। और मंदिर की मुख्य मीनार जो होती है उसे क्या कहते हैं? विमान कहते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिर जो होते हैं उनकी मुख्य मीनार जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमान कहा जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए बच्चों आगे द्रविड़ शैली के बने हुए कुछ मंदिर देखिए। एग्जाम्पल तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर कौन सी शैली का हो गया? द्रविड़ शैली का हो गया। एलोरा में कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का हो गया। और वेलूर में चिन्ना केशव मंदिर ये भी किसकी होगी? ये भी होगी बच्चों द्रविड़ शैली के होंगे। किसके होंगे? द्रविड़ शैली के। 2 बातों का आपका ध्यान रखना है, इनके प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है और इसके अलावा इनकी मुख्य मीनार जो होती है उन्हें विमान कहा जाता है। कौन से मंदिरों को? द्रविड़ शैली के मंदिरों को कहा जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो देखो 3 नंबर पे आती है बेसर शैली। कौन सी शैली होगी? बेसर शैली होगी। कौन सी शैली हो गई? तो ये होगी अपने सामने बेसर शैली होगी। देखिए यह नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। अपने शुरू की स्लाइड के अंदर ही पढ़ा था दोनों शैलियों का मिश्रण, दोनों शैलियों का मिश्रण। कौन कौन सी शैली का हो गया मिश्रण? नागर शैली और पलट कौन सी होगी? द्रविड़ शैली। दोनों शैलियों का मिश्रण क्या कहलाता है? बेसर शैली कहलाता है। यानी इसके अंदर जो है मंदिरों की विशेषता होती है, दोनों ही शैलियों का क्या होता है इसमें बच्चों? मिश्रण पाया जाता है। देखिए इस शैली के मंदिरों का
आधार से शिखर तक गोलाकार या गोलाकार होता है। विशेषताएं क्या होती है मंदिर की? इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सर्वाधिक मंदिर जो है दक्षिण भारत के अंदर चालुक्यों के द्वारा करवाए गए थे। सर्वाधिक मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा? चालुक्य वंश के राजवंश के द्वारा करवाए गए थे। चालुक्य वंश के राजवंश के द्वारा करवाए गए थे। चालुक्य वंश के राजवंश के द्वारा भी है इन्हें करवाया गया था इनका निर्माण। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इन्हें जो है मीनाक्षी मंदिर इस कला शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। यानी पूछा जाए मीनाक्षी मंदिर जो है किस शैली का प्रमुख उदाहरण है? किस शैली का प्रमुख उदाहरण हो गया भाई? बेसर शैली का क्या हो गया? प्रमुख उदाहरण हो गया। देखिए मीनाक्षी मंदिर को पहले जादू टोनों का मंदिर भी कहा जाता था। मीनाक्षी मंदिर को पहले जादू टोनों का मंदिर भी कहा जाता था। तो ये भी कभी पूछा जाए कि जादू टोने का मंदिर किसे कहा जाता था? मीनाक्षी। लेकिन अब इसका नाम क्या है? मीनाक्षी मंदिर है। अब इसका नाम क्या हो गया बच्चों? मीनाक्षी मंदिर हो गया भाई। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब तक तो अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले अपन मंदिर के बारे में चर्चा पढ़ी, मंदिर के चर्चों के बारे में, उसके बाद शैलियां कितनी होती है वो पढ़ी, शैलियों की विशेषता क्या होती है वो पढ़ी, उन शैलियों के कौन कौन से मंदिर है वो भी अपन ने पढ़े। अब देखिए अपन पढ़ते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। देखो भाई, जो बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन पूछेंगे। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? कोणार्क का पूछा गया है बच्चों, सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा गया है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे हो गया? कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे हो गया? उड़ीसा के अंदर हो गया। देखिए बच्चों, ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है? तो ब्लैक पेगोडा भी किसे कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ब्लैक पेगोडा भी इसे कहा जाता है। कहां पर स्थित हो गया ये? तो ये हो गया उड़ीसा के अंदर। कहां पे स्थित हो गया? उड़ीसा के अंदर स्थित हो गया। शैली कभी आपसे पूछी जाए, शैली कभी पूछी जाए, किस शैली के अंदर है भाई? तो ये किस शैली का मंदिर है? नागर शैली का मंदिर है। किस शैली का मंदिर है? नागर शैली का मंदिर है। तो विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित हो गया? उड़ीसा के अंदर स्थित हो गया। ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? निर्माण करवाया गया 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिम्हादेव के द्वारा करवाया गया। गंग वंश के राजा नरसिम्हादेव के द्वारा इसका नरसिम्हादेव प्रथम ने इसको बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। देखिए भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया इसे? 1984 के अंदर शामिल किया गया। 1984 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल साइट जो होती है बच्चों, उसमें कब शामिल किया गया? 1984 को शामिल किया गया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर अपने सामने क्या हो गया? ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? 4 हो गया। चलो देखो आगे। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर वास्तुकला का एक उदाहरण है। दिलवाड़ा मंदिर वास्तुकला का एक उदाहरण है। देखिए बोलने में भी अपन क्या बोलते हैं? दिलवाड़ा के जैन मंदिर। क्या बोलते हैं अपन? दिलवाड़ा के जैन मंदिर। क्या बौद्ध है? क्या बिल्कुल नहीं है। जैन है? क्या बिल्कुल जैन है। मुगल बिल्कुल द्रविड़। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? राजस्थान के अंदर माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर जो हो गया वो कौन सा हो गया? जैन मंदिर हो गया। कौन सा हो गया? जैन मंदिर हो गया। शैली कभी पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर है भाई। शैली पूछा जाए तो कौन सी शैली का ये मंदिर है बच्चों? नागर शैली का ये क्या है? मंदिर है। नागर शैली का मंदिर है। देखिए दिलवाड़ा मंदिर वास्तुकला की नागर शैली और विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो विमल शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया भाई। विमल शाह के द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण करवाया गया। निर्माण करवाया गया भाई। अन्य जैन मंदिर वास्तुकला की एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर, हाथी गुफाएं वो भी कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। तो ये जो अपना क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो गया? जैन। कौन सा हो गया बच्चों? जैन हो गया भाई। कौन सा हो गया? जैन। एक सेकेंड रुकिए आप। कौन सा हो गया? जैन हो गया। एक सेकेंड।
कौन सा, बिल्कुल सही आ गया, कौन सा हो गया, जैन हो गया भाई, जैन हो गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अपन आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे वाला क्वेश्चन देखिए बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम में स्थित है। सोमनाथ मंदिर, शोर मंदिर, मुंडेश्वरी मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर। कामाख्या देवी का मंदिर कौन सा हो गया, कामाख्या देवी का मंदिर भाई। कामाख्या देवी का मंदिर कहाँ पे हो गया, तो ये हो गया असम के अंदर। कहाँ पे हो गया, असम के अंदर हो गया भाई। कहाँ हो गया, असम में। देखिए कामाख्या मंदिर शाक्त परंपरा के अनुसार 51 पीठों में से एक है भाई। शाक्त परंपरा के अनुसार पूछा जाए कितनी पीठों में से एक है, 51 पीठों में से एक है। कौन सा मंदिर, असम का कामाख्या देवी का मंदिर। स्थान कहाँ है, नीलाचल पहाड़ियों के अंदर है भाई। पूछा जाए कौन सी पहाड़ियों के अंदर है, नीलाचल पहाड़ियों के अंदर है भाई। नीलाचल पहाड़ियों के अंदर कौन सा मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर, कामाख्या देवी का मंदिर है भाई। इसके अलावा देखिए कहां पर हो गया, ये नीलाचल पहाड़ियां गुवाहाटी के अंदर। कहाँ होगी, गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी के अंदर ये पहाड़ियां होगी। मेला बढ़ता है, अंबुबाची मेला बढ़ता है भाई। कौन सा मेला बढ़ता है, अंबुबाची यहाँ पे मेला बढ़ता है। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर गुजरात के वेरावल में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से शिव का क्या है, पहला ज्योतिर्लिंग है। कौन सा पहला, सोमनाथ भाई। कौन सा पहला, सोमनाथ भाई। सोमनाथ कौन सा हो गया, सोमनाथ हो गया। कहां पर हो गया, गुजरात के अंदर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग हो गया भाई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या है, ये शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है भाई। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका सही आंसर जो हो गया कामाख्या मंदिर। कौन सा हो गया, कामाख्या, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलो देखो भाई, चलो देखो भी आगे वाला क्वेश्चन। शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर जिसका निर्माण 999 में चंदेल वंश द्वारा किया गया था, यह वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली से संबंधित है। देखिए अपन ने पहले भी जब पढ़ी थी नागर शैली, जब अपन ने पढ़ी बच्चों नागर शैली, तो नागर शैली के अपन विशेषताओं के साथ कौन कौन से मंदिर है तब अपन ने पढ़ा था कंदरिया मंदिर। कौन सा मंदिर है, कंदरिया मंदिर। तो ये कंदरिया मंदिर भी किस शैली का हो गया, नागर शैली का हो गया। किस शैली का हो गया, नागर शैली का हो गया। और नागर शैली कहाँ पे है, नॉर्थ भारत के अंदर, यानी उत्तर भारत के अंदर जितने भी मंदिर है वो कौन सी शैली के अंदर हो गए, नागर शैली के अंदर हो गए। देखिए बच्चों नागर शैली जो है यह शैली हिमालय और विंध्य के बीच की भूमि से संबंधित है। नागर शैली की उत्पत्ति गुप्त काल के संरचनात्मक मंदिरों में से एक हुई है। उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का ईंट मंदिर। ये भी कहाँ की, कौन सी शैली की होगी भाई, यानी कौन सा मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का ईंट मंदिर, ये भी किस शैली के होंगे, तो ये भी होंगे नागर शैली के। क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। चलो देखो आगे। कामाख्या मंदिर स्थित है, देखिए फिर से शायद ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं। कामाख्या मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है भाई, कामाख्या मंदिर स्थित है जो है असम के अंदर स्थित है। कहाँ पे, असम के अंदर। असम के अंदर भी कहाँ पे हो गया, यहाँ पे गुवाहाटी दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है, गुवाहाटी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हो गया, गुवाहाटी हो गया। देखिए भाई कामाख्या मंदिर नीलाचल पहाड़ियां गुवाहाटी असम में स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। यह अंबुबाची मेले के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बच्चों अंबुबाची मेला कहाँ भरता है भाई, अंबुबाची मेला कहाँ भरता है भाई, तो आपको पता है अंबुबाची मेला जो है गुवाहाटी के अंदर। कहाँ पे, गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी यानी कहाँ पे, असम के अंदर जो है ये मेला भरता है। कहाँ पे भरता है, असम के अंदर मेला भरता है। किस, पूछा जाए किस मंदिर के अंदर ये मेला भरता है, किस मंदिर में मेला भरता है, तो कौन सा हो गया, कामाख्या देवी का मंदिर। कौन सा हो गया, कामाख्या देवी का मंदिर हो गया भाई। कामाख्या देवी का मंदिर हो गया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया अभी। कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए हरमंदिर साहिब पंजाब किस शहर के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा गया 2 से 3 बार।
बठिंडा, अमृतसर, कपूरथला, पटियाला भाई। हरमंदिर साहिब पंजाब किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर के अंदर है। हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल भाई, कौन सा टेम्पल? गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। देखिए भाई कौन सा? गोल्डन टेम्पल। देखिए भाई हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर, इसे गोल्डन टेम्पल यानी क्या कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर इसे कहा जाता है। कहाँ पे है भाई? अमृतसर के अंदर है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई? इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया था। अर्जुन देव जी के द्वारा, गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा जो है इस क्या क्या है गोल्डन टेम्पल का निर्माण करवाया गया था। देखिए भाई स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है। इसे 1604 ईस्वी के अंदर, बच्चों 1604 ईस्वी के अंदर गुरु अर्जुन देव राय के द्वारा इसे बनवाया गया था। सिख धर्म के कुछ अन्य आध्यात्मिक स्थल जैसे करतारपुर, करतारपुर पूछा जाए कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर है। इसके अलावा गुरुद्वारा दरबार साहिब और ननकाना साहिब भी कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर। यानी गुरुद्वारा दरबार साहिब और ननकाना साहिब कहाँ पे हो गया? पाकिस्तान के अंदर हो गया भाई। कहाँ पे हो गया? पाकिस्तान के अंदर हो गया भाई। कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किससे हो गया? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया 2 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2 हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये सारे के सारे आज वाले जो क्वेश्चन है बच्चों करवाए हुए क्वेश्चन है। पहले पूछा है बिरजा मंदिर, उसके बाद राजरानी मंदिर, इसके अलावा समलेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई? बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, असम और केरल के अंदर। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। कौन से मंदिर हो गए उड़ीसा के अंदर स्थित हो गए? बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर हो गए भाई। देखिए भाई बिरजापुर के अंदर स्थित ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम आ गई हुई। एक सेकंड, ये देखिए, वापस से देखिए, मक्खी बैठ गई थी इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। देखिए बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर तथा समलेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। देखिए भाई ये ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। राजरानी मंदिर 11वीं सदी की हिंदू मंदिर है जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर क्या है? स्थित है भाई। समलेश्वरी मंदिर पश्चिम उड़ीसा के संबलपुर के अंदर क्या स्थित है? तीनों के तीनों मंदिर कहाँ पे हो गए? तीनों के तीनों मंदिर हो गए उड़ीसा के अंदर। बिरजा, राजरानी, समलेश्वरी मंदिर कहाँ पे हो गए? उड़ीसा के अंदर हो गए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन देखिए। देखो भाई निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है भाई? सबरीमाला, सबरीमाला देखिए भी बड़ा सुर्खियों के अंदर ये मंदिर रहा था। सबरीमाला, सबरीमाला मंदिर भाई। देखिए भाई कहाँ पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो है केरल के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? केरल में। यह मंदिर भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है भाई। तो सबरीमाला मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? भगवान अयप्पा को सम्मिलित है, समर्पित है। भगवान अयप्पा को क्या है बच्चों? समर्पित है भाई। कौन सा मंदिर हो गया? सबरीमाला मंदिर हो गया। कहाँ पे हो गया? केरल के अंदर हो गया, समर्पित है। केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर का नाम बदलकर सबरीमाला श्री अयप्पा स्वामी मंदिर कर दिया गया है। यानी सबरीमाला मंदिर का नाम बदलकर भगवान अयप्पा जो है इसका स्वामी मंदिर इसका नाम रखा गया था भाई। इसका नाम जो है रखा गया था। देखो भाई आगे वाला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है भाई। देखिए मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन पूछा जाता है नागर शैली, बेसर शैली, इसके अलावा जो कौन सी शैली होगी? द्रविड़ शैली। इन्हीं से जो है बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, मंदिर जो है वास्तुकला की कौन सी शैली का एक उदाहरण है? द्रविड़ शैली का है? बिल्कुल नहीं है। बेसर शैली का है? बिल्कुल नहीं है। तो कौन सी शैली होगी? नागर शैली भाई। कौन सी शैली होगी? नागर शैली होगी। नागर शैली खजुराहो स्मारक तो भारत के मध्य प्रदेश के अंदर छतरपुर जिले के अंदर बच्चों हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों का क्या है? एक समूह है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर है। यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के अंदर बच्चों ये शामिल है। और इसे विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया था? 1980
1986 के अंदर शामिल किया गया। कब किया गया? 1986 के अंदर शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया भाई, ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखो बच्चों आगे वाला क्वेश्चन, पुरी के जगन्नाथ मंदिरों में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है भाई? पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है। देखिए बच्चों, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथम और ओडिसी। देखिए भाई, पूछा गया है पुरी के जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय शास्त्रीय शैली से चित्रित किया गया है। देखिए बच्चों, शास्त्रियों की बात करें, शास्त्रीय नृत्यों की अपन बात करें तो भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य कितने हो गए भाई? भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी हो गई भाई? कितनी हो गई? 7 हो गई भाई। कितनी हो गई? सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए भाई, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया भाई? भरतनाट्यम हो गया। कौन सा हो गया? भरतनाट्यम। ये 7 नहीं बल्कि 8 है भाई। कितने? 7 नहीं 8 है भाई। सबसे नवीन पूछा जाए भाई, सबसे नवीन पूछा जाए तो सबसे नवीन कौन सा हो गया? सत्रिया हो गया। कौन सा हो गया? सत्रिया हो गया। तो ये कौन सा है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भाई, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। भगवान जगन्नाथ को विष्णु या नारायण या कृष्ण के रूप में और देवता बलभद्र को भगवान शेष के रूप में भी पूजा जाता है भाई। तो ये कभी आपसे पूछा जाए भगवान जगन्नाथ के मंदिर या फिर ओडिशा शास्त्रीय नृत्य जो है किस भगवान विष्णु या भगवान नारायण के कृष्ण रूप से क्या है बच्चों? ये संबंधित है भाई। तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर कैसे हो गए भाई? पुरी के जगन्नाथ मंदिर जो है कौन सी नृत्य शैली की होगी? ओडिसी नृत्य शैली की होगी। भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 हो गए। सबसे प्राचीन भरतनाट्यम हो गया। सबसे नवीन कौन सा हो गया? सत्रिय हो गया। कौन सा हो गया? सत्रिय हो गया भाई। चलो देखो आगे वाला क्वेश्चन, हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? हिंदू धार्मिक स्थल चंद्रनाथ पहाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। कहाँ पे है? बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पे होगी? बांग्लादेश के अंदर। चंद्रनाथ मंदिर, यह चंद्रनाथ पहाड़ी की चोटी पर बांग्लादेश के सीताकुंड के पास स्थित है। यह प्रसिद्ध एक शक्तिपीठ है भाई। यह प्रसिद्ध क्या है? एक शक्तिपीठ है भाई। प्रसिद्ध एक क्या है? शक्तिपीठ है भाई। कहाँ पे होगी? बांग्लादेश के अंदर। कहाँ होगी बच्चों? बांग्लादेश के अंदर होगी। कहाँ हुई? बांग्लादेश के अंदर। देखिए भाई, तो आज की क्लास के इतने सारे अपने सामने क्वेश्चन थे, बस यही अपना लास्ट क्वेश्चन था भाई। यही अपना क्या था बच्चों? लास्ट क्वेश्चन था भाई, यही अपना लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, ये भारत के मंदिर पार्ट नंबर 1 है भाई। ये भारत के मंदिर पार्ट नंबर कौन सा हो गया? 1 है भाई। यानी एक पार्ट अपन और पढ़ेंगे किसके बारे में? मंदिरों के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपन ने सबसे पहले मंदिर के बारे में चर्चा की, मंदिर के शैलियों के बारे में चर्चा की, मंदिर की शैलियों के विशेषताओं के बारे में अपन ने चर्चा की, शैलियों के उदाहरण के बारे में चर्चा की। उसके बाद अपन ने कंप्लीट जो है क्वेश्चन पढ़े थे बच्चों, सारे के सारे क्या है? सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो इस क्लास को आप अंत तक देखिएगा, और अंत तक अगर आप देखते हो तो निश्चित तौर पे आप आज की क्लास से 1 नंबर क्या करते हो? आने वाले एग्जाम के अंदर कंफर्म करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों फिर से। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करिएगा। इसके अलावा क्लास अच्छी लगती है तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ, मिलते हैं फिर से एक नई एनर्जी, एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।